डालियो कि ऑडिट में आपको कैसे स्ट्रेटजी लगानी है और कैसे स्टडी करनी है। मैं हर एक पॉइंट लिख के लाया हूँ, आप देख सकते हो डायरी में, ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आते हैं कि भाई ऑडिट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं, स्टैंडर्ड्स और चैप्टर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड और चैप्टर्स दो हिस्सों में डिवाइड होगा। अब स्टैंडर्ड में मेन दिक्कत आती है कि बच्चों को मोस्टली डर जो होता है वो स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड को अप्रोच करने का एक तरीका होता है। ठीक है, आई हैव सिक्योर्ड 65 या 60 मार्क्स। अगर आपको इस वीडियो में अगर आपको कुछ नया सीखने को मिले तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना इस वीडियो को और इस चैनल को। मैं सर्टिफाइड कॉपी की भी वीडियो लाऊंगा ऑडिट की। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करना और जुड़े रहना चैनल से। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि आपको करना क्या है, स्टैंडर्ड्स को आपको कैसे मैनेज करना है। देखो मेन जो है ना ऑडिट में वो है कीवर्ड्स। अगर अब मैं आपको सर्टिफाइड कॉपी भी दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, कीवर्ड्स के बेसिस पे ही मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चाहे मेरा अंदर का कंटेंट इतना वो नहीं है, वर्ड टू वर्ड मैच नहीं करता, तब भी मेरे को मार्क्स मिलेगा। अभी बहुत ज़्यादा जो है एक क्या कहते हैं कि मिथ है कि वर्ड टू वर्ड मैच होना चाहिए। नहीं, वर्ड टू वर्ड नहीं, आपको मतलब कहते हैं कि वैसा रूम बनाना है अपने आंसर में ना, आंसर में वैसा रूम बनाना है कि लगे कि हाँ ऑडिट की लैंग्वेज यूज़, वैसा रूम बनाना है कि लगे कि हाँ ऑडिट की लैंग्वेज यूज़ की है। ठीक है, रूम बनाओगे तो क्या लगेगा कि और उसमें आप रूम बना दिया आपने, उसके बाद आपने कुछ ऐसा जो है कीवर्ड्स यूज़ कर लिए तो ऑटोमेटिक वो लगेगा कि हाँ भाई ऑडिट की लैंग्वेज है। ठीक है, तो आपको ऐसा चलना है, रूम बनाना है और कीवर्ड्स का यूज़ करना है। ठीक है ना, तो ये दो चीज़ों को हमेशा याद रखना, रूम बनाना और कीवर्ड यूज़ करना। अब स्टैंडर्ड्स को आपको कैसे पढ़ना है, स्टैंडर्ड्स को आपको बेयर एक्ट से नहीं करना है एकदम। जो आपको अगर मान लो आप जहाँ से भी क्लास ली हो, जहाँ से भी आपने क्लास ली हो, अगर उस टीचर ने जो है बेयर एक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, बेयर एक्ट दिया हुआ है या तो क्या हुआ है कि भाई मोटे मोटे टेक्स्ट छपे हुए हैं, कॉपी पेस्ट कर रखे हैं स्टेटमेंट से, तो वो अप्रोच से मत पढ़ना, नहीं पढ़ा जाएगा स्टैंडर्ड, बोर हो जाओगे और बोर भी हो जाएगा और ऊपर से बस हो जाएगी कि भाई मैं नहीं कर सकता, ये अंदर से फीलिंग आएगी। तो स्टैंडर्ड्स को करना कैसे अप्रोच, फिर स्टैंडर्ड के लिए राइट बुक क्या कौन सी रहेगी। तो स्टैंडर्ड के लिए मैंने कैसे किया था, मेरे पास थी रवि तावरी सर की फाड़ू की चार्ट बुक। अब आनी बंद हो गई है, मेरे को पता है, आप देख लेना, नहीं मिलेगी। फाड़ू की चार्ट बुक की बेस्ट पार्ट ये था उसकी उनकी फाड़ू की बुक का कि एक तो एग्जॉस्टिव थी, सब कुछ कवर था। ये नहीं कि भाई कुछ छुटवा दिया, एग्जॉस्टिव थी और सारे कीवर्ड्स मेन कवर थे। अगर आप वो लिख के आ जाओ कीवर्ड तो आपको ऐसा हो नहीं सकता कि मार्क्स ना मिले। अगर आप बेयर एक्ट से करोगे स्टैंडर्ड, ठीक है, तो आपको भाई उतना टेक्स्ट भी तो याद आना चाहिए। बेयर एक्ट का 10% याद आएगा, लिख के क्या होगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं लिख के आओगे आप। तो इसलिए भाई शॉर्ट करके चलो, इसलिए शॉर्ट याद करके चलो, एटलीस्ट उसका 30 से 40% कंटेंट तो लिख पाओ आप, तभी मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है ना, तो अपन को क्या अप्रोच करनी है, सिंपल सी मैं बताता हूँ कि आपको स्टैंडर्ड की ऐसी बुक मंगानी है जो हो चार्ट फॉर्म में। ठीक है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, आपको पढ़ाई करने में मजा आएगा। चार्ट फॉर्म में करोगे रिटेंशन जल्दी होगा। ठीक, और आपके दिमाग में फ्लो भी बैठेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे 200 का चार्ट पढ़ा, ठीक है, तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट, नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है, ऐसे करके उन्होंने बनाया हुआ है फॉर्मेट। तो मेरे को अभी भी याद है, देखो मेरे को कितना 3-4 महीने हो गए मेरे को ऑडिट पड़े हुए। ठीक है, अब आप कहोगे ऐसे 200 तो आसान है, वो तो हर एक को याद रहता है भाई। कोई भी ऐसा पूछ रहा हो बता दूंगा, अभी इतना है कि भाई थोड़ा मैं बता दूंगा। मैं कहा थोड़ा तो क्या, कीवर्ड्स तो मैंने बता ही दूंगा। तो आपको ऐसे करना है कि आपको वो लेना है, ठीक है ना, क्या करना है कि आपको ऐसी बुक ढूंढना है जो फ्लो चार्ट के फॉर्म में, स्टैंडर्ड्स की आपको ये अप्रोच करनी है। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम रिवीजन कितनी करना है। रिवीजन करनी है आपको 4 रिवीजन मिनिमम करनी है, 3 रिवीजन में काम नहीं चलना है। कुछ का चल भी जाएगा पर भाई 4 रिवीजन करनी है। ठीक है ना, हर कोई एक्सेप्शन नहीं होता, 4 रिवीजन करनी है आपको। और उसके साथ जो है जब चीट आपके अंदर बसना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ऑडिट आपके बस जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको। अब आप ये कहोगे कि यार हम 4 से कर रहे हैं, पहले शॉर्ट में कर रहे हैं, हम भाई एग्जाम में क्या लिखेंगे, भाई एग्जाम में लिखा जाएगा, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती होगी बनानी आपको, सी ए फाइनल बना रहे हो। ठीक है, तो वही अपने आप से आपको लैंग्वेज बनानी है, मैंने भी बनाई थी। कोई भाई रटो तोता नहीं बन सकता कि भाई एकदम एग्जैक्ट की वर्ड टू वर्ड लिख के आ जाए। आपको चैप्टर बता देता हूँ कि मेन चैप्टर इस पर फोकस करना आपको, डिजिटल ऑडिट, ग्रुप ऑडिट और NBFC, ESG और प्रोफेशनल एथिक्स, 5 चैप्टर। बाकी चैप्टर्स लेंथी है, मैंने सारे किए थे, पर अगर आप पे टाइम है तो आप कर सकते हो। PSU की मेरे को थोड़ी लैंग्वेज हार्ड लगती थी। और बैंक ऑडिट बहुत लेंथी हो जाता है। बैंक ऑडिट भी मैंने 4-5 बार ट्राई करा था, मेरे को ठीक ही नहीं होता था बैंक ऑडिट, पता नहीं मेरी कमजोरी थी बैंक ऑडिट। ठीक है, तो मैं तो बैंक ऑडिट एंड में छोड़ दिया। तो उसके बाद अप्रोच क्या है कि भाई मोस्टली स्टैंडर्ड पे ही डाला एग्जाम 80 to 90% का मतलब है कि भाई 120 मार्क्स में से कह रहा हूँ। ठीक है ना, इसको कुछ उल्टा मत लेना तुम। अब उसके बाद जब तुम रिवीजन कर रहे हो, एकदम चैप्टर वाइज रिवीजन करनी है। आज जैसे मैंने कुछ चैप्टर वाइज करा, मान लो आज मैंने ऐसे 240 रिवाइज किया, तो
तो मैं आज उसी रात को या फिर हद से हद कल सुबह उसको बोलूँगा, स्क्रिबल करूँगा, फटाफट रिकॉल करूँगा कि हाँ इसमें ये पढ़ा था, ये इसका हेडफोन्स। मेनली हेडफोन्स तो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है, एकदम ढांचा, चैप्टर का ढांचा आपको पता होना चाहिए। ऐसे करके आपको स्क्रिबल कर लेना, ठीक है अगले दिन। उसके बाद चैप्टर मैंने बता दिया NBFC, ग्रुप, डिजिटल, DSG और प्रोफेशनल एथिक्स। ये 4-5 चैप्टर आप मेरे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है कि भाई 4 रीजनल लगानी है और क्वेश्चन बैंक आप रेफर कर सकते हो, किसी का भी रेफर कर सकते हो। पर मैं कहूँगा कि रवि थापरी सर का परम का क्वेश्चन बैंक सही है। उसमें थोड़ा उन्होंने ऑथर्स नोट वगैरह दिए हैं जो थोड़ी लाइफ आसान कर देता है, ठीक है। जिस हिसाब से कह रहा हूँ उसी हिसाब से पढ़ना। और सर्टिफाइड कॉपी भी मैं शेयर करने वाला हूँ, चैनल में जरूर बने रहना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बोनस टिप आपको एक बता दे रहा हूँ कि ठीक है, जो स्टडी मैट जो है नए वाला जो भी होगा अपडेटेड, उसके अंदर बीच में क्वेश्चन होंगे, वो आपको जरूर देखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन बीच में देख लेना है साले जो उन्होंने ऐड किया, क्योंकि इस बार क्या होता है MCQ में मैंने खुद देखा कि जो MTP के क्वेश्चन थे और जो स्टडी मैट के क्वेश्चन थे वहाँ से पैरा उठा के MCQ पूछे हुए थे, जो कि मेरे को थोड़ा एडवांटेज मिल गया था MCQ में। तो इसलिए बता रहा हूँ स्टडी मैट को मत छोड़ो आप बिल्कुल भी, एक बार नज़र जरूर लगानी है स्टडी मैट पर। और एक लिस्ट बना लेना। मैंने क्या किया था, जो जो क्वेश्चन ऐड हुए थे मैंने लिस्ट बना ली थी कि मेरे को लास्ट डे पे ये क्वेश्चन मेरे को देखने हैं। तो भाई ऑडिट में यही है कि यार आपको दिल से पढ़ना है और समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी, समझ के पढ़ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। और दिल से पढ़ोगे तो भाई ऑडिट में कभी मार नहीं खाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी ऑडिट में। ऑडिट कोई ऐसा डरावना सब्जेक्ट नहीं है कि भाई ऑडिट से सबको डर लगता है। भाई ऑडिट सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब और बच्चों की यहाँ पे तो मतलब अगर आपको रैंक लानी है आप इसमें एज पकड़ सकते हो इस सब्जेक्ट में ना, क्योंकि इस सब्जेक्ट में इवन रैंकर्स के भी 60 आने में ऐसी तैसी हो जाती है, ठीक है। तो आप इसमें एज पकड़ सकते हो सब्जेक्ट में थोड़ी। उसके मटेरियल क्या क्या रेफर करा था मैंने, न्यू चैप्टर जो ऐड हुए थे वो स्टडी मैट से पढ़े थे, क्योंकि मेरे को कोचिंग लिए 2 साल हो गए थे रवि थापरी सर से, तो कोई सपोर्ट वगैरह मेरा नहीं था। तो मेरे को न्यू चैप्टर्स जो है SM से करने पड़े। ऐसे 100 वगैरह के जो न्यू स्टैंडर्ड्स थे वो मेरे को शोभन केसवानी सर के नोट्स मैंने प्रिंट करवा लिए थे। क्वेश्चन बैंक रवि सर का था पुराना, और स्टैंडर्ड जैसा ये मैंने कहा कि फाड़ू नोट से किया मैंने, ओके ठीक है। उस तो ये होगी भाई ऑडिट की बात। अब ऑडिट जब तुम 2-3 दिन हो जाएगी तो तुमको आएगा कि भाई मैं ऑडिट भूल गया, मेरे को ऑडिट रिकॉल नहीं हो रहा। मैं नॉर्मल है भाई, मेरे साथ भी होता है। मैं पता क्या मेरे साथ क्या हुआ कि भाई मेरे को लग रहा कि मैं ऑडिट याद नहीं कर पा रहा, मेरे को इतना टाइम लग रहा, मेरे को दूसरी तीसरी रीजन होगी, जितना टाइम मेरे को फर्स्ट रीजन में लगा उससे भी ज़्यादा लग रहा। तो भाई इट्स नॉर्मल। मैं सर्च कर रहा यूट्यूब भी कि भाई कितने के साथ ऐसा हो, ट्रस्ट में सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं सर्टिफाइड कॉपी की वीडियो लेके आने वाला हूँ आगे, बहुत कंटेंट आने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना और लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और एक और चीज़, जो वीडियो एंड तक देखा मैं उसको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपको मेंटरशिप चाहिए, ठीक है, मेंटरशिप चाहिए अगर आपको नवंबर अटैम्प्ट के लिए, चाहे वो CA इंटर हो या CA फाइनल हो, या और अभी मैं नवंबर अटैम्प्ट के लिए सोच रहा हूँ, ठीक है। फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम मैं दे रहा हूँ सिर्फ सिलेक्टेड 4 to 5 स्टूडेंट्स को, जिनको मैं ढंग से शिद्दत से मैनेज कर पाऊँगा। तो आप अगर आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रिप्लाई दूंगा कि भाई कैसे आप मेंटरशिप प्रोग्राम का मैं ग्रुप बनाऊंगा, तो वहाँ पे अपन डेली में आपकी वीकली अपडेट्स लूँगा, टेस्ट लूँगा, ऐसे करके अपन प्रिपरेशन करेंगे साथ में नवंबर 24 अटैम्प्ट की। अगर आप CA फाइनल या CA इंटर में हो तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। एंड फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम पूरा गाइड करूँगा फ्रॉम एंड टू एंड डेली वीकली अपडेट्स लूँगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि ये वीडियो बना रहा हूँ मैं 14 अगस्त को और कल है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।